आपको बताना है कौन सा वह काव्य संग्रह है। गीत फरोश है, चकित है, दुख, अंधेरी या फिर बुनी हुई रस्सी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है सही आंसर। भवानी प्रसाद मिश्र को बताना है इनको किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो 1 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर है। गीत फरोश आपका यहाँ पर नहीं होगा सही आंसर, बुनी हुई रस्सी होगा सही आंसर। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बुनी हुई रस्सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 2 प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है, कब तक माना जाता है ये पूछा गया है। बताइएगा 1950 तक या फिर 1945, 1935 या फिर 1930। ये 4 विकल्प आपसे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? साक्षी जी, प्रिंसी जी और तनु जी, आप सभी का सही आंसर है राजीव जी। प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 2 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 2 में। विकल्प नंबर आप सभी का 1930, आप सभी का जो विकल्प नंबर डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? 7वीं, 9वीं, 8वीं या फिर 10वीं। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 3 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 8वीं अनुसूची। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 8वीं अनुसूची जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है के बिरला फाउंडेशन या फिर टाटा मेमोरियल या फिर साहित्य अकादमी या संस्कृत विद्यापीठ द्वारा। तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान जो है किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं। 4 में आपके लिए चयन करना है। तो 4 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये दिए जाते हैं किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। के बिरला फाउंडेशन जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया है कि इन कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम निर्धारित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा क्रम आपका सही आंसर होगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आप सभी का सही आंसर क्या होगा। इन कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर बताना है। तो 5 में आपका सही आंसर है ग्राम, रक्षाबंधन, उसने कहा था, मैं ना बोलूंगी। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। यह कथन किस विद्वान का है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चयन करना है। प्रेमचंद, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो 6 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। यह कथन किस विद्वान का माना जाता है। तो आपका बी वाला विकल्प सही आंसर है नामवर सिंह। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है नामवर सिंह, आप सभी का सही आंसर है। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी संज्ञा किसने दी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है भारतेंदु ने, किशोरी लाल गोस्वामी, गुलाब राय या फिर रामविलास शर्मा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी संज्ञा किसने दी है। राखी जी, सलोनी जी और राकेश जी। क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है
महत्वपूर्ण दिया गया है। और भारतेंदु आपका सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनका जन्म 1850 में हुआ था। 1885 में इनका निधन हो गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है? हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती, इंदु या फिर कवि वचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 8 में आपको बताना है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है, सरस्वती। सरस्वती, हिंदी कहानियों के प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान जो है स्वीकार किया जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों को क्रम से लगाइएगा। ये कहानियां आपके लिए यहाँ पर दी गई हैं, इनको क्रम से आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण कहानियां यहाँ पर दी गई हैं, क्रम से बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो आप सभी का यहाँ पर 9 में सही आंसर है, इंदुमती, प्लेगी की चुड़ैल, दुलाई वाली और विदीर्ण हृदय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। अंधायोग नाटक की समस्या क्या है? ये पारिवारिक समस्या है, युद्ध और उसके बाद की समस्या है, सामाजिक समस्या है, राजकाज की समस्या है। 10 में आपको चयन करना है। अंधायोग नाटक की समस्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर है, युद्ध और उसके बाद की समस्या। आनंद जी, अंश जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। तातर और एक राजपूत की हार, एक राजपूत तातर और एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी हुई मानी जाती है? ये कहानी किसकी लिखी हुई है? मैथिली शरण गुप्त की, किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र या फिर वृंदावन लाल वर्मा। 11 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। तातर और एक वीर राजपूत कहानी जो है ये मानी जाती है किनकी? 11 में आपका वृंदावन लाल वर्मा। विकल्प नंबर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा, MS वर्मा जी। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह आदर्श का अनुकूल प्रयोग करता है, फोटोग्राफिक चित्रण करता है, ब्यौरेवार चित्रण नहीं करता है, या फिर यहाँ पर चित्रण लिखा है कल्पना प्रधान होता है। 12 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी कि वह फोटोग्राफिक चित्रण करता है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? नंद दुलारी वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, भारतेंदु ने, नामवर सिंह ने। तो 13 में आप सभी का सही आंसर है बी यानी कि रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बूढ़ी काकी, ताई, हार की जीत, आकाशदीप कहानियों के कहानीकारों को क्रमशः लगाइए। यानी कि आपके लिए क्रम से बताना कि बूढ़ी काकी कहानी किसकी है, ताई, हार की जीत और आकाशदीप। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 14 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? बताइए। देखिएगा, बूढ़ी काकी ये प्रेमचंद की मानी जाती है कहानी। ताई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। हार की जीत ये सुदर्शन की कहानी मानी जाती है। हार की जीत के दर्शन हो गए सुदर्शन। आकाशदीप जो है प्रसाद की कहानी मानी जाती है। इनकी प्रसाद की। तो विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा।
मानवतावादी लेखक की विशेषता है कि वह प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण करता है, प्रकृतिवादी लेखक के सद्भाव बनाता है, प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है, यथार्थवाद का विरोधी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। 15 का 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। मानवतावादी लेखक की विशेषता है कि वह 15 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है सी, कि प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प। मानवतावादी लेखक की विशेषता है कि वह प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है 16, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। 16 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। भरत मुनि के अनुसार बताना है 10, 5, 3, 7, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। इनमें से बताना है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो 16 में आप सभी का सही आंसर होगा जी, इसमें जो है विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। 10 होते हैं, कितने 10 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता है। 17 में आपको चयन करना है अर्थहीन आचरण, या फिर कामसत्ता चेष्टाएं, या फिर गर्वान्वित धार्मिक भाव, या फिर नैसर्गिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मनुष्यों को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता है। 17 में आपका डी सही आंसर होगा, नैसर्गिक नैतिकता आपका सही आंसर है, डी वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। इनमें घटनाओं का अतिरेक है, अमूर्त घटनाओं का अतिरेक है, इनका रूप चित्रण अतिशय काव्यमय है, या फिर वातावरण निर्माण करती हैं। 18 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। संगीता जी, रेखा जी चयन कीजिएगा, क्या है इसका सही आंसर। विशाल जी, प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है, इसमें घटनाओं का अतिरेक है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। ये विशेषता नहीं मानी जाती है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंगत अनुक्रम छांटना है। असंगत कौन सा है। पंच परमेश्वर 1916, कफन 1936, विपत्तिका 1937 और खेल 1927। 19 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और असंगत अनुक्रम बताना है। असंगत अनुक्रम कौन सा माना जाता है 19 में, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 19 है उसमें डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, खेल 1927। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा, खेल 1927 की रचना नहीं मानी जाती है, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्तरी के रूप में किसे जाना जाता है। हिंदी कहानी साहित्य की जो बृहत्तरी के रूप में जाना जाता है वह किन किन को जाना जाता है बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन 20 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर, तो आप सभी का यहाँ पर 20 में सही आंसर होगा प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक। प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में बताना है। ये जैनेन्द्र की यहाँ पर कहानियां दी गई हैं। हंस जी, क्या होगा सही आंसर चयन करिएगा, कौन सा विकल्प 21 में सही आंसर है। 21 में आपके लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। जैनेन्द्र की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार 21 में आपका सही आंसर है बी, खेल, फांसी, एक रात और पाजीब।
ये वाला जो विकल्प है बी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर बी, जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यही बी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर नई कहानी के स्थान पर आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया, बताइए। नई कहानी को ये आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर, बताइएगा। अनबी जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 22वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नई कहानी के स्थान पर आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया, तो 22 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी 1960 से 1962 ईस्वी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संगत अनुक्रम बताना है। गजल रांगी राघव, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त, दोपहर का भोजन शेखर जोशी, हंसा जाई अकेला मारकंडे। 23 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। 23 का सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। संगत युग्म बताना है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर है। सी यानी कि दोपहर का भोजन शेखर जोशी। दोपहर का भोजन शेखर जोशी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है ये जो है असंगत युग्म है। दोपहर का भोजन शेखर जोशी, ये कैसा युग्म है, असंगत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से जो है संबंधित नहीं है, बताइएगा। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर महीप से 24 में आपको चयन करना है। 24 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा और आप सभी का सही आंसर होगा पुष्पा जी, लता जी। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है। 24 में आपका डी सही आंसर होगा। महीप से आपका विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। वारेन हैस्टिंग का सांड कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, 25 में आपको बताना है। स्वयं प्रकाश हैं, उदय प्रकाश हैं, राजेंद्र यादव हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर 25 में, बताइए। वारेन हैस्टिंग का सांड कहानी के लेखक आपके लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 25 में उदय प्रकाश। बी वाला विकल्प सभी लोग बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। उदय प्रकाश की रचना है। सुधीर घोषा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके लिए बताना है। शरत चंद्र है, रमेश उपाध्याय, देवेंद्र हैं, काशीनाथ से हैं। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। लाइक अवश्य कर लेंगे वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा काशीनाथ से हैं। क्या होगा सही आंसर, काशीनाथ से आपका विकल्प जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, श्राविकाचार्य किस कवि की रचना मानी जाती है, श्राविकाचार्य बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में सरयपा, सबरपा, देवसेन, शालिभद्र सूरी किन की रचना मानी जाती है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, बताइएगा। श्राविकाचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। श्राविकाचार्य आचार्य देवसेन जो है जैन कवि माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये रचना मानी जाती है। देवसेन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दोहा कोश के रचयिता कौन माने जाते हैं, आसगु कवि हैं, यहाँ पर शालिभद्र सूरी होंगे, स्वयंभू या फिर सरयपा। 28 में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर
चयन कीजिएगा। अंजलि जी, शबनम जी और यहाँ पर सभी लोग बताइएगा क्या है सही आंसर। दोहा कोश के रचयिता पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है सरैपा माने जाते हैं। डी वाला विकल्प प्रमोद जी, सरैपा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना मानी जाती है? 29 में बताना है। जिनधर्म सूरी, सुमतिगढ़ी, धनपाल या फिर शालिभद्र सूरी। 29 में चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना मानी जाती है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 29 में विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, शालिभद्र सूरी। 29 में डी आपका सही आंसर होगा, शालिभद्र सूरी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, परमात्म प्रकाश और योगसार, ये जो गद्य रचनाएं हैं इनके रचयिता कौन मानी जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएंगे। रामसय हैं, जो हिंदू हैं, रोड़ा कवि है, पुष्पदंत हैं। परमात्मा प्रकाश और योग सार गद्य रचनाओं की रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है अमित जी। विकल्प नंबर 30 में आपका बी सही आंसर होगा। बी यानी कि जो हिंदू माने जाते हैं, जो हिंदू की रचनाएं मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 31 में आपके लिए चयन करना है और आप सभी का क्या होगा? ज्योतिष ठाकुर, लक्ष्मीधर, संप्रभ सूरी या फिर देवसेन। किन की रचना मानी जाती है वर्ण रत्नाकर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का 31 में सही आंसर आ रहा है। 31 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, ज्योतिष ठाकुर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वर्ण रत्नाकर। और अपन ने याद भी किया, ज्योतिष ठाकुर की रचना है। भाषा सर्वेक्षण किन की रचना मानी जाती है? 32 में आपको चयन करना है। सभी लोग बताइएगा 32 का सही आंसर क्या होगा, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भाषा सर्वेक्षण पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है नीतू जी। और आप सभी का सही आंसर है श्याम सुंदर दास या फिर ग्रियेसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो बी है ग्रियेसन जी, उन्हीं की रचना मानी जाती है। जॉर्ज ग्रियेसन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है इस्तबार दाला लित और हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? बताइएगा। इसके लेखक भी आपके लिए यहाँ पर बताना है, इसके लेखक कौन है और किस भाषा में लिखा गया था, ये पूछा गया है। अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मन में। 33 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गार्सा द तासी जो है, गार्सा द तासी, उन्हीं का ये ग्रंथ माना जाता है, गार्सा द तासी जी का। कौन सा? इस्तबार दाला लित और हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा माना जाता है? शिवसेन सरोज, मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, बताइए क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है शिवसेन सरोज। शिवसेन सरोज के लेखक शिवसेन सेंगर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? शिवसेन सेंगर जो हैं, उन्हीं का एक ग्रंथ माना जाता है शिवसेन सरोज। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? 35 में बताना है रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य राम कुमार वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 35 में आपको चयन करना है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान जो माने जाते हैं वह आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है डी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका सही आंसर है। सरैपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? वह विद्वान आपके लिए बताना है गणपति चंद्र गुप्त हैं, राहुल चांद है, धीरेन्द्र वर्मा है, डॉक्टर रसाल हैं, कौन है?
सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं? 36 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका बी वाला विकल्प सही आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन। कौन माने जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन माने जाते हैं सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान। यहाँ पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना मानी जाती है बहुत ही प्रसिद्ध रचना, ये किन की रचना है बताइए? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। संदीप जी चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वह मानी जाती है किनकी? दामोदर शर्मा जी की। दामोदर शर्मा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। दामोदर शर्मा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन माने जाते हैं? 38 में बताना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन माने जाते हैं? हेमचंद्र हैं, विद्याधर हैं, स्वयंप्रभ सूरी हैं या फिर धनपाल हैं? बताइए अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये पूछा गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 38 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि हेमचंद्र आपका सही आंसर होगा। हेमचंद्र जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र बंधु द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो मिश्र बंधु विनोद के मिश्र बंधु माने जाते हैं। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। टॉपर एकेडमी जी बिल्कुल। तो आप सभी का यहाँ पर 39 में सही आंसर चयन करना है। 1 2 4 3 कितने भागों में ये रचित है, विभाजित है? तो 4 भागों में ये विभाजित ग्रंथ माना जाता है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 में 3 भाग, और जो चौथा भाग है वह 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। तो ये जो है इसके 4 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल को संधि काल या चारण काल की संज्ञा किन्होंने दी है? 40 में आपको चयन करना है। ग्रियसन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 40 में आप सभी का सही आंसर होगा वीर गाथा काल जो है इसको संधि काल या चारण काल नाम दिया है किन्होंने? 40 में आपका विकल्प नंबर सी सही आंसर है, यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप सभी का विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। आशुगु कवि की रचना बताना। नेमिनाथ रास है, चंदन वाला रास है, स्थूलीभद्र रास है, चर्या पद है। कौन सी रचना मानी जाती है? आशुगु कवि की रचना बताइए। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है और 41 में आपके लिए बताना है, तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा, चंदन वाला रास, जो कि अपन ने कई बार रचना पढ़ी है। चंदन वाला रास आशुगु कवि जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। पुष्प पयुम चर्यू के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है, धनपाल है, अब्दुल रहमान है, शंभू है। तो 42 में चयन कीजिएगा। लाइक भी अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रुचि जी, गोलू जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि पयुम चर्यू रचना तो शंभू की मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी आपका सही आंसर है। शब्दानुशासन की रचयिता आपको बताना है। 43वां क्वेश्चन है, हेमचंद्र हैं, पुष्पदंत हैं, शंभू हैं या फिर डोम्बिपा हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में चयन करना है। 43 में क्या होगा सही आंसर? शब्दानुशासन की रचयिता पूछा गया है, तो ये रचना मानी जाती है हेमचंद्र जी की। क्योंकि हेमचंद्र आपका यहाँ पर विकल्प में दिया है हेमचंद्र, तो आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा 43 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाहुड़ दुआ किनकी रचना है? ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये रचनाएं पूछी जा रही हैं। लक्ष्मीधर की रचना है, रोड़ा कवि की रचना है, रामसेन की रचना, हेमचंद्र की रचना, किनकी रचना मानी जाती है? 44 में ये चयन करना है।
तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 44 में पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो रामसिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? रामसिंह। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 45वां क्वेश्चन है। मंजू जी और निशा वर्मा जी, प्राकृत पेंगलम किनकी रचना मानी जाती है? अनंत कुमार जी बताइए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना मानी जाती है? 45 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। लक्ष्मीधर की रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, लक्ष्मीधर। क्या है सही आंसर? लक्ष्मीधर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? 46वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। धीरेन्द्र वर्मा ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने या फिर रामविलास शर्मा ने? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, ये पूछा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, धीरेन्द्र वर्मा। क्या है सही आंसर? धीरेन्द्र वर्मा आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्यवघातों का युग कहा है? कि उन्होंने कहा है 47 में आपको चयन करना है। राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञे ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो 47 में आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्यवघातों का युग किन्होंने कहा है, ये पूछा गया है। तो 47 में सभी लोग बी बता रहे हैं। क्या आ रहा है सही आंसर? बी वाला विकल्प यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तनु जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने चयन किया है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्यवघातों का युग इन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइए। और आप सभी का सही आंसर होगा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। अमीर खुसरो आपका सही आंसर होगा। अमीर खुसरो जो है पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने लिखने के लिए जो है गजल लिखने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो ये जो है अमीर खुसरो की पंक्तियां मानी जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 49वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 49 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में, 1945, 1920, 1918 में। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर 49 में, बिल्कुल सही। 49 का ए यानी कि सन 1929 में। 1929 आपका सही आंसर है, ए वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? देखिएगा, विद्यापति जो है इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और इन्होंने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो बताइएगा भाई, रचना कौन सी थी? आपके लिए बताने, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका, पदावली, सभी, ये सभी रचना विद्यापति की मानी जाती हैं, लेकिन कीर्ति लता को इन्होंने कहानी कहा है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने विकल्प नंबर ए चयन किया है। तो अपने यहाँ पर कितने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। अपनी अगली क्लास जो है 10 बजे होती है रात्रि में, लाइव क्लास हिंदी साहित्य की। तो वहाँ पर आपके लिए सभी को जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जहाँ पर आपके लिए करवाए जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, तो इसी तरह से रोज जुड़िएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी आपके लिए लिंक जो है लाइव क्लास की भेज दी जाती है।
तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय हिंद।